नमस्कार, मैं हूं आंचल और आप देख रहे हैं डीवी लाइव की स्पेशल रिपोर्ट। एनडीए में बड़ी बगावत होने जा रही है। उत्तर प्रदेश, जहां पर बीजेपी 80 में से 80 सीटें जीतने का सपना देख रही है, वहां पर अब एनडीए के दलों ने बड़ी मांग रख दी है बीजेपी के सामने, जिसके बाद बीजेपी का सपना टूटता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल जो इंडिया अलायंस है, जो इंडिया गठबंधन है, उसको लेकर लगातार बीजेपी ये खबरें बताती आई है और ये उनके तरफ से बताया जा रहा है कि वो इंडिया गठबंधन जो है वो कहीं ना कहीं कमजोर है और वहां के दल सीट बंटवारों को लेकर आपस में भिड़ रहे हैं। लेकिन हकीकत यह है कि इंडिया गठबंधन मजबूत हो रहा है, लगातार उनकी बैठकें हो रही हैं और सीट बंटवारे को लेकर भी वो चर्चा कर रहे हैं और लगातार जो दल हैं इंडिया गठबंधन के, वो मजबूत करने की बात कर रहे हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो बीजेपी का गठबंधन है एनडीए, उसमें बड़ी फूट जो है वो होने जा रही है। उत्तर प्रदेश, जहां पर लोकसभा की सबसे ज्यादा सीटें हैं, वहां से जो खबर आ रही है वो बेहद चौंकाने वाली है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी ये सपना देख रही थी कि उत्तर प्रदेश से वो 80 में से 80 सीटें जीत कर लेकर जाएगी और बाकी जो दल हैं जो उनके साथ गठबंधन में हैं, एक बार फिर से उनको वही लॉलीपॉप पकड़ा दिया जाएगा जो पहले बीजेपी करती आई है। लेकिन इस बार इन दलों ने चालाकी दिखाई है और बीजेपी के सामने ऐसी मांग रख दी है कि बीजेपी हाईकमान का माथा चकरा गया है। दरअसल बताते हैं आपको हुआ क्या है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी के सहयोगी दल सुभासपा, अपना दल और निषाद पार्टी ने मिलकर एक साथ अपनी सीटों की डिमांड रख दी है कि कहां कहां कितनी सीटें हमें चाहिए। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी पर सहयोगी दल सीटों के बंटवारों और अपनी मांगों को लेकर दबाव बना रहे हैं। बताया तो यह भी जा रहा है कि बीजेपी अब इससे घबराई हुई है। सूत्रों के हवाले से यह खबरें आ रही हैं कि बीजेपी के साथ बीते दिनों गठबंधन करने वाली सुभासपा ने 3 सीटों की डिमांड आगामी चुनाव के लिए रख दी है। सुभासपा की ओर से चंदौल, गाजीपुर और घोसी सीट पर दावेदारी पेश कर दी गई है। अब आपको बता दें कि इनमें से एक सीट पर बीजेपी ये सोच रही थी कि वहां से वो अपने ही उम्मीदवार को उतारेगी, लेकिन यहां पर मामला जो है वो फंसता हुआ नजर आ रहा है। यहां तक तो बीजेपी का ये सपना था कि 80 पूरी जो सीटें हैं वही अपने कैंडिडेट उतारेगी, 1-2 सीटें जो हैं उस पर वो किसी तरीके से समझौता कर भी सकती है। लेकिन यहां पर लिस्ट जो है वो बड़ी लंबी है। 3 सीटें जो है वो तो सुभासपा ही मांग रही है और तीनों सीटों के हमने आपको नाम भी बता दिए, चंदौली, गाजीपुर और घोसी। इन तीनों सीटों की दावेदारी जो है वो सुभासपा के तरफ से पेश कर दी गई है बीजेपी के सामने। अब इतना ही नहीं, अपना दल एस ने भी 5 सीटों की डिमांड रख दी है बीजेपी नेतृत्व के सामने। बीजेपी हाईकमान के सामने ये चीजें जो रखी गई हैं, कहीं ना कहीं ये दिखाती है कि बाकी जो दल है एनडीए के अंदर, वो अब अपने हक की लड़ाई जो है वो लड़ना चाहते हैं और कहीं ना कहीं अब बीजेपी के सामने वो डरने वाले नहीं है, झुकने वाले नहीं है। बीजेपी उन पर दबदबा नहीं दिखा सकती है। जो एक दबदबा दिखाने की कोशिश बीजेपी के तरफ से लगातार की जाती रही है, वो इस चुनाव में नहीं दिखने वाला। बाकी जो पार्टियां हैं अब वो भी खुलकर सामने आ रही हैं और इसमें बड़ी बगावत भी हो सकती है। जिन पार्टियों को बटोर कर बीजेपी छोटी छोटी पार्टियों को अपने साथ लेकर ये सोच रही थी कि लोकसभा चुनाव आसान कर लेगी, ये लोकसभा चुनाव आसान नहीं होने वाला है। बीजेपी नेतृत्व के सामने ये सीटें जो है वो रख दी गई हैं। बड़ी डिमांड जो है वो तीनों दलों के तरफ से रख दी गई है। हमने आपको बताया कि अपना दल ने भी 5 सीटें जो है वो उनके सामने रख दी हैं, 5 सीटों की डिमांड कर दी है और इन 5 सीटों में अपना दल एस ने मिर्जापुर, प्रतापगढ़, अंबेडकर नगर, फतेहपुर और जालौन की सीट पर दावेदारी पेश की है। अब आप देखिए, 3 सीटें जो है वो सुभासपा मांग रही है, 5 सीटें जो हैं वो मांग रही है अपना दल। और इसके अलावा यूपी सरकार में मंत्री डॉक्टर संजय निषाद की पार्टी, निषाद पार्टी की ओर से पूर्वांचल की सीटों पर अपनी दावेदारी पेश की गई है। अब दरअसल बीजेपी अपने सहयोगी दलों के साथ राज्य में लोकसभा चुनाव की तैयारी तो कर रही है। पार्टी ने हर लोकसभा सीट और 270 विधानसभा सीटों पर अपने विस्तारक नियुक्त कर दिए हैं, लेकिन मामला जो है वो फंसता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी लगातार ये दावा कर रही है कि 80 में से 80 सीटें हम जीतने जा रहे हैं, उसमें इनके जो सहयोगी दल हैं वो दावेदारी पेश कर रहे हैं, सीटों को लेकर डिमांड रख रहे हैं। ये सारी चीजें जो हैं मुश्किलें बीजेपी की बढ़ा रही हैं। पिछली बार अगर जो सीटें आई थी उस पर नजर डालें तो बीजेपी को 80 में से 62 सीटें मिली थी, बीएसपी को 10, एसपी को 5 और
एडीएस के पास जो है वो 2 सीटें आई थी, अपना दल एस जो है, और इसके साथ ही कांग्रेस की 1 सीटें आई थी। अब ऐसे में इस बार बीजेपी ये सोच रही थी कि सहयोगी दलों को लाकर, और एक तरीके से उनके तरफ से ये दावा किया जा रहा था कि 80 में से 80 सीटें जो है हम यहां से जीतने जा रहे हैं, क्योंकि दक्षिण भारत में तो बीजेपी का कुछ बचा नहीं हुआ है। बाकी यही जो उत्तर भारत के राज्य हैं, जो हिंदी भाषी लोग हैं, वहां पर किसी न किसी तरीके से स्थिति मजबूत करेंगे, तभी लोकसभा चुनाव जीत पाएंगे। लेकिन अब यहां पर भी पेंच फंसता हुआ नजर आ रहा है। दक्षिण भारत के द्वार तो बंद हो गए हैं बीजेपी के लिए। कर्नाटक हारने के बाद से ही पता चल गया कि अब दक्षिण भारत में बीजेपी का कुछ भी नहीं बचा है। अब उत्तर भारत में भी इनका पेच फंस रहा है। 3 राज्यों के सीएम जैसे ही इन्होंने घोषित किए हैं, 3 राज्यों में मामला इनका फंसता हुआ नजर आ रहा है। उत्तर प्रदेश से थोड़ी उम्मीद इनकी थी, लेकिन अब वहां पर भी आप देखिए इनके जो सहयोगी दल हैं वो खुद अब बढ़ चढ़कर मांग रख रहे हैं। अब इससे क्या संदेश जाता है कि बीजेपी जो लगातार ये अपना दिखा रही है कि 3 राज्यों में वो सरकार बना रही है और केंद्र में भी उसकी सरकार है, लेकिन उसके बाद भी अगर उनके सहयोगी दल उनके सामने डिमांड रख रहे हैं और सीटों पर दावेदारी पेश कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं बीजेपी की कमजोरी है। वो भी समझ रहे हैं कि बीजेपी मजबूत नहीं हुई है, वोट प्रतिशत जो है वो बीजेपी का उतना खास बढ़ा नहीं है, इसीलिए वो इस तरीके की डिमांड रख रहे हैं। अगर बीजेपी मजबूत होती तो वो इस तरीके की डिमांड नहीं कर पाते। अगर उन्हें ये पता होता कि बीजेपी यहाँ लोकसभा चुनाव में बहुत बेहतर करने जा रही है, तो इस तरीके की मांगे उनकी तरफ से अगर रखी जानी होती तो उससे पहले वो बहुत सोचते विचारते। लेकिन अब जब वो अपनी डिमांड रख रहे हैं, इससे पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं बीजेपी का जो दबदबा है, जो दबदबा वो कायम करने की कोशिश करती है, वो कम हुआ है और पार्टियों ने मुखर होकर बोलना सीख लिया है, जो उनकी सहयोगी पार्टियां हैं। इसके साथ ही अगर देखा जाए तो बाकी और भी जहां पर राज्य हैं, जहां पर बीजेपी का गठबंधन था, वहां पर भी इनका गठबंधन जो है वो हिलता डुलता नजर आ रहा है। अब हरियाणा में आप देख लीजिए, जेजेपी के साथ इन्होंने सरकार बनाई, जेजेपी के साथ सरकार में आए, लेकिन राजस्थान में जैसे ही इन्होंने चुनाव वहां पर अकेले दम पर लड़ा, उनका गठबंधन जो है उसके साथ इन्होंने चुनाव नहीं लड़ा। उसके बाद इन्हें ऐसा लग रहा है कि हरियाणा में ये बेहतर कर लेंगे। उसके बाद से ही उनके नेताओं को लेकर इनका जो रुख है वो बदलने लगा और वहां पर भी इनका गठबंधन जो है इसी हरकत की वजह से टूटने के कगार पर है और लोकसभा में इनको वहां पर भी बड़ा झटका मिलेगा। 3 राज्यों में मुख्यमंत्री, मैंने आपको पहले भी बताया, जैसे ही घोषित किए गए हैं, उसके बाद चाहे वो राजस्थान हो या छत्तीसगढ़ हो या मध्य प्रदेश हो, और जिस तरीके से इनके दिग्गज नेता जो हैं वो पीछे हट रहे हैं, अब उसके बाद उन राज्यों में तो इन्हें झटका लगेगा ही लगेगा। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश में इनके सहयोगी दल इन्हें आंख दिखाना शुरू कर चुके हैं और इसके साथ ही अगर बात करें हरियाणा, वहां पर भी इनका गठबंधन जो है वो टूटने के कगार पर है। और आप देखिए पिछले 5 राज्यों के चुनाव में जो विधानसभा के चुनाव हुए हैं, मिजोरम में तो साफ तौर पर इनके सहयोगी दल के नेता ने साफ मना कर दिया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ वो मंच साझा नहीं करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर यहां पर आते हैं तो हमें नुकसान होगा, हम हार जाएंगे। हालांकि वो हार गए और उनकी जो बनी बनाई सत्ता थी एनडीए में शामिल होने की वजह से वो भी चली गई। बीजेपी ने वहां पर बड़ा दांव चला था और एक सीट लेकर सरकार बनाने के लिए उन्होंने किस तरीके से दांव पेच चला और सरकार बनाई, लेकिन उसका खामियाजा इनके सहयोगी दल को भुगतना पड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं गए, मंच भी उन्होंने साझा नहीं किया, लेकिन जो कुछ भी मणिपुर में हुआ उसका असर जो है वो मिजोरम के विधानसभा चुनाव पर हुआ और वहां पर उनकी भी करारी हार हुई और नई पार्टी जो है जेडपीएम उसने सरकार बना ली। तो ऐसे इनके जो सहयोगी दल हैं उन्हें पता चल रहा है कि किस तरीके से बीजेपी के साथ आने से उनका कितना बड़ा नुकसान हो रहा है और चाहे वो उत्तर प्रदेश हो या फिर वो हरियाणा हो या मिजोरम हो, इनके जो सहयोगी दल हैं अब वो अलग रास्ता जो है वो ढूंढ रहे हैं। दूसरी तरफ जो इंडिया गठबंधन को लेकर लगातार इनके तरफ से बताया जा रहा है कि वो कमजोर है और वहां पर हर नेता जो है अपनी दावेदारी पेश कर रहा है, वो मजबूत होता हुआ नजर आ रहा है। वहां के जो नेता, चाहे अखिलेश यादव हो, ममता बनर्जी हो, चाहे उधर उद्धव ठाकरे हो, हर कोई ये कह रहा है कि इंडिया गठबंधन को मजबूत करेंगे और नॉर्थ से साउथ तक की जो लड़ाई है वो हम एक साथ मिलकर लड़ेंगे और कहीं ना कहीं जो लोकतंत्र को बचाने के लिए ये सारी जो पार्टियां एकत्रित हुई हैं, जो गठबंधन बना है, लोकतंत्र की जीत होगी। तो लोकसभा का चुनाव जो है वो आसान नहीं होने वाला। एनडीए में भी बड़ी फूट पड़ गई है और दावेदारी पेश की जा रही है और बगावत जो है वो आने वाले दिनों में देखने को मिल सकती है और दूसरी तरफ बीजेपी ने अपना भी खेल जो है वो खराब कर लिया है।
सहयोगी दल के साथ साथ अपनी पार्टी के अंदर भी इनके जो सीएम घोषित हुए हैं उसके बाद से बगावती सुर जो है वो उठने शुरू हो गए। तो देखना होगा कि कैसे बीजेपी की नैया पार लगती है और लोकसभा चुनाव के नतीजे बताएंगे कि क्या कुछ रणनीति बीजेपी ने बनाई थी और इनका गठबंधन जो है वो कितना कमाल कर पाता है। देखते रहिए डीवी लाइव, मैं आंचल।